ओम शांति। सभी को नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। बधाई इसलिए कि हम नव वर्ष के दिन जिंदा हैं, यानी अभी हम जीवन में हैं, हम नया वर्ष मना सकते हैं। और शुभकामनाएं इसलिए कि हम सब चाहते हैं कि हमारा नया साल शुभ हो, सुखदायी हो, हमारे लिए श्रेष्ठ हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। अब जब नया वर्ष आता है तो उससे पहले हर व्यक्ति ये सोचता है कि नए वर्ष में कुछ नया होना चाहिए, हमें नया करना चाहिए। वैसे तो रस्मों के तौर पर, रिवाजी तौर पर नए वर्ष के दिन लोग कुछ ना कुछ नया करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, कोई गिफ्ट को लेते हैं, अपने छुट्टी ले लेते हैं, नॉर्मल लाइफ से हट करके कुछ पिकनिक करते हैं, कुछ मनोरंजन करते हैं, मिठाई खाते हैं, वो और बात है। लेकिन अंदर से जीवन के लिए व्यक्ति ये सोचता है कि हम नए वर्ष में कुछ नया होना चाहिए। और वैसे तो कहा जाता है जब जागो तब सवेरा। आप सारे वर्ष में किसी भी दिन, जिस दिन आप ये निश्चय कर लें कि मैंने कोई नई चीज़ धारण करनी है, आपके लिए वो नया हो जाता है। लेकिन कुछ खास खास मौके होते हैं जिसमें हम विशेष अपने लिए और सामूहिक तौर पर भी कुछ नया करने के लिए विचार कर सकते हैं। और नया वर्ष सबसे अच्छा अवसर होता है, क्योंकि सारे के सारे, सभी के सभी लोग ही नया वर्ष मनाना चाहते हैं, नए वर्ष में कुछ नया करना चाहते हैं। इसीलिए एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह करके ज़रूर मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, तो ताकि नए वर्ष का पक्का हो जाए कि नया वर्ष हम मना रहे हैं। अब ये सब जानते हैं कि नए वर्ष में कुछ नया करना है तो कुछ पुराना छोड़ना है। ये तो पक्की बात है, नया और पुराना तो इकट्ठा नहीं रह सकता है। कोई व्यक्ति नई शर्ट और पुरानी पैंट पहन ले तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं रह सकते, नया और पुराना इकट्ठा नहीं रह सकता है। बूढ़ा और बच्चा एक समान नहीं होते, बच्चा बच्चा ही होता है, बूढ़ा बूढ़ा ही होता है। जब भी नए वर्ष का कोई चित्र दिखाते हैं तो उसमें यही दिखाते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने गठड़ी लेकर जा रहा है और एक बच्चे के हाथ में अगले साल सौंप रहा है कि अब तुम आगे इसको ले जाना। अब देखना ये है, हमारे मन में रहता भी है, हर एक को पता होता है कि कौन सी चीज़ मुझे तंग करती है। कोई व्यक्ति सोचता है मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे क्रोध छोड़ना चाहिए। या किसी को कोई बुरी आदत है, वो हैबिट बनी हुई है, मुझे ये छोड़नी चाहिए। कोई कहता है उससे, दूसरे व्यक्ति से मेरी मन मुटाव रहता है, मेरे अंदर उसके ईर्ष्या रहती है, क्यों ना मैं नए वर्ष में इसको त्याग दूं। अब देखने की बात यह है कि हमारे मन में नए वर्ष से पूर्व ये आता ज़रूर है कि नया वर्ष आ रहा है, मुझे ये छोड़ना चाहिए और फिर ये धारण करना चाहिए, उसके बदले में ये भी आता है। यूँ कहें कि अंधकार को हमें मिटाना होता है, रोशनी को लाना होता है। जो गम देने वाली चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, जो मुझे ही तंग कर रही हैं, उसी को छोड़ने का मैं नए वर्ष के दिन संकल्प लेता हूँ। और जो उसके बदले में मुझे चाहिए उसका मैं लेता हूँ। सोचने की बात यह है कि मैं केवल संकल्प मात्र में ही सोचता हूँ कि मुझे ये छोड़ना है, या मैं उसको छोड़ देता हूँ। सारा मदार इस बात पर ही है कि अगर तो मैं खाली संकल्प करता हूँ, मान लीजिए किसी के अंदर आलस्य है, उसको पता है कि मैं ऐसे ही खाम खाम में लेट जाता हूँ, अच्छा थोड़ा आराम कर लूँ, आराम वगैरह तो कुछ होता नहीं, मेरा टाइम वेस्ट चले जाता है। कोई ज़रूरी काम आ जाए तो मैं कैसे एक्टिव हो जाता हूँ, कोई खुशी की चीज़ आ जाए तो मैं कैसे एक्टिव हो जाता हूँ, ना हो तो मैं लेटा रहता हूँ।
तो मुझे नए साल में आलस्य छोड़ देना चाहिए कि मानव जीवन अमूल्य है, आलस्य में मेरा जीवन फालतू जा रहा है। लेकिन खाली आलस्य छोड़ देना चाहिए ये हम सोच संकल्प करते हैं, या आज से आलस छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कि एक होता है साधारण संकल्प, एक होता है दृढ़ संकल्प, एक होता है प्रतिज्ञा। तो हमारे देश में प्रतिज्ञा की भी रस्म है, लेकिन कई लोग प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं। तो परमात्मा का ये वायदा है कि कोई भी मेरा बच्चा, क्योंकि परमात्मा पिता, जैसे हर पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे बुराइयां छोड़ दें, अच्छे बन जाएं, मेरा नाम रोशन करें, इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि मेरी संतान, जो कि परमात्मा की संतान देवी देवता होने चाहिए, स्वर्ग में होने चाहिए, सुख में होने चाहिए, आज कहाँ धक्के खा रहे हैं। तो जो ही अच्छा बनने की किसी बच्चे के अंदर इच्छा होती है, तो परमात्मा उसको अथाह शक्ति देने को तैयार होते हैं। कहा गया है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। लेकिन फिर बच्चा थोड़ी देर के लिए संकल्प करता है, फिर वो अपनी मटकी को उल्टा कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार रहता है। इसलिए अगर हम इस नए वर्ष को सचमुच अपने अंदर परिवर्तन ला के अपने लिए सुखमयी और दूसरों के लिए सुखमयी बनाना चाहते हैं, तो हमें जिसको कहा जाता है दृढ़ प्रतिज्ञा या दृढ़ संकल्प ना सिर्फ करना चाहिए, बल्कि फिर उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जैसे कोई पौधा लगा लेता है, उसको फिर पानी देता रहता है, नहीं तो फिर पौधा सूख जाता है। तो इसलिए नए साल के दिन हम एक दो बातें ही जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करने का संकल्प करें, परमपिता परमात्मा को याद करें, परमात्मा के आगे उस खराब चीज़ को सरेंडर करें, और फिर बीच में चाहे अपनी नोटबुक रखें ताकि ध्यान रहे, नए साल के दिन ही हम दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार उस चीज़ को दोहराएं, और रात को ख़ास तौर पे सोने से पहले हम दोहराएं, ये मैंने ख़राब चीज़ छोड़ी। नया साल मेरे लिए कल नया तभी रह सकता है अगर मैं उस पुराने संस्कार को छोड़ूंगा। तो अवश्य ही परमपिता परमात्मा, जिनको हम दयालु और कृपालु कहते हैं, और जो चाहते ही हैं कि सब मेरे बच्चे सुखी रहें, कोई भी किसी प्रकार के बुरे संग में या बुरी आदत में या बुरी तरह का भोजन वगैरह ना करे, अन्न दोष संग दोष से बचा रहे, तो क्यों हम रावण की चीज़ों को स्वीकार करें, क्यों हम परमात्मा पिता का संग छोड़कर दूसरा संग करें। भगवान ने तो अब ये भी कह दिया है कि कंपेनियन भी नहीं, कि मेरे को साथ रखो, क्योंकि कंपेनियन को भी व्यक्ति मौके पे छोड़ देता है जब माया घसीटती है। तुम कंबाइंड हो जाओ। अगर हम बाबा के कंबाइंड रूप ही हो जाएंगे, तो फिर हमारा संकल्प वैसा ही होगा जैसा परमात्मा चाहता है, हमारा व्यवहार वैसा ही होगा जैसा परमात्मा चाहता है। इसलिए दृढ़ संकल्प करके ही हम नए वर्ष को सदा नया रख सकते हैं, नया जीवन बना सकते हैं, और सब खुश होंगे कि देखिए इसमें ये परिवर्तन आया है, और हमारा परिवर्तन दूसरों को भी प्रेरणा देगा, उनका भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। शुभकामनाएं सबको, और उम्मीद है कि हम जो हमने सोचा छोड़ेंगे उसको छोड़ दें, तो बाबा आपकी बहुत मदद करेगा। ओम शांति।